नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, जाने माने निवेशक क्रिस वुड जी ने अपनी पोर्टफोलियो में कुछ बड़े बदलाव करे हैं। कौन से स्टॉक्स को खरीदा है और कौन से स्टॉक्स को निकाला है, इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इसके बारे में डिस्कस करूंगा। सेकेंड थिंग, आप सभी के साथ बात करने वाला हूं, हाई कोर्ट की तरफ से एक डिसीजन आया है जो कि एज अ कंज्यूमर हमारे लिए तो काफी फायदे वाली बात है, बट एज अ रेस्टोरेंट कंपनी काफी ज्यादा प्रॉब्लम का विषय है। तो रेस्टोरेंट स्टॉक के लिए भी हल्की आप कह सकते हैं 19-20 का फर्क आएगा। ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है रेस्टोरेंट स्टॉक्स के लिए भी, बट खराब है। क्या है डिटेल, चलिए समझते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं जो दिल्ली हाई कोर्ट का रूल आता हुआ दिख रहा है या फिर ऑर्डर आया है। दिल्ली हाई कोर्ट रूल सर्विस चार्ज कैन नॉट बी मेड मैंडेटरी बाय रेस्टोरेंट ऑन फूड बिल्स। सिंपल भाषा में बोलूं तो जो ये रेस्टोरेंट होते हैं ना, ये जब आपका बिल आपको देते हैं तो इसमें सर्विस फी ऐड कर देते हैं और वो आपको पे करनी पड़ती है। अब हाई कोर्ट का डिसीजन आया है कि जो सर्विस फी है वो कस्टमर पे डिपेंड करती है, वो चाहे तो पे करेगा चाहे तो नहीं पे करे। तो सिंपल है, आपके लिए तो एक खर्चा कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिख रहा है, लेकिन रेस्टोरेंट्स के लिए ये जो सर्विस फी के रूप में उनकी कमाई होती थी वो दूर हो जाएगी। अब काफी सारे इन्वेस्टर्स के दिमाग में जो सवाल उठ रहा है इंस्टेंटली, वो ये उठ रहा है कि ये जो होटल कंपनियां इनके लिए प्रॉब्लम का विषय बन गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, होटल कंपनीज का जो बड़ा अर्निंग सोर्स होता है वो होता है रूम। जब वो रूम रेंट पे चढ़ाते हैं, जो स्टेइंग के लिए वो रूम देते हैं, वो उनकी मेन अर्निंग सोर्स होती है एक तरीके से। और जो ये बिल है सर्विस फूड बिल, यहाँ पे जो ये सर्विस फी है वो हटी है। ये मेन प्रॉब्लम करेगा रेस्टोरेंट्स के लिए, रेस्टोरेंट स्टॉक्स के लिए। अब रेस्टोरेंट्स और होटल्स में काफी बड़ा डिफरेंस है दोस्तों, आपको समझना होगा। देखो, रेस्टोरेंट वो जगह होती है जहां पे आपकी फैमिली, आपने विचार बनाया, गए खाना खाया और वापस आ गए, तो वो खाना खाने आप पर्टिकुलरली जा रहे हैं। और होटल्स वो होते हैं जहां पे आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, स्टे कर रहे हो, फिर खाना खा रहे हो। यानी फर्स्ट नेसेसरी चीज आपकी खाना नहीं थी, वहां पे फर्स्ट नेसेसरी चीज रुकनी थी, तो वो होटल हो जाता है मेनली। और जो रेस्टोरेंट होता है वो पर्टिकुलरली आपके लिए जाना, डाइन आउट करना या ब्रेकफास्ट करना, जो लंच करना, जो मर्जी करो, वो केवल खाना खाने जा रहे हो आप मेनली, तो वो रेस्टोरेंट होता है। अब रेस्टोरेंट वाले स्टॉक बाजार में ज्यादा तो आपको मिलेंगे नहीं, पहली बात तो, बट जो है उनके लिए डेफिनेटली ये प्रॉब्लम का विषय है। ठीक है, बट आप सोचो कि उनके लिए भी कितना फर्क पड़ेगा, तो ज्यादा फर्क वहां भी नहीं आने वाला है। अब आ जाते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, क्रिस वुड जी के ऊपर। क्रिस वुड ने अपनी पोर्टफोलियो में करे हैं बदलाव। अब कौन कौन से बदलाव करे हैं, चलिए एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्रिस वुड जेफरीज के हैं ये, ऑफ जेफरीज हाइक्स स्टेक इन रिलायंस, जोमैटो, डीएलएफ एंड अदर स्टॉक्स, ट्रिम्स एक्सिस बैंक यूएस एक्सपोजर। तो एक्सिस बैंक और यूएस से रिलेटेड एक्सपोजर तो उन्होंने कट किया है, लेकिन उन्होंने स्टेक बढ़ाया है रिलायंस में, जोमैटो में, डीएलएफ में और कहां चलिए पढ़ते हैं। क्रिस्टोफर वुड, ग्लोबल हेड ऑफ इक्विटी स्ट्रेटजी एट जेफरीज, has reshuffled his ex-Japan and global long-only portfolio, making notable changes in his Indian holdings. He increased his exposure to Indian real estate and online travel stocks along with Reliance Industries, while trimming stake in select banking and technology name. Wood recommended reduce exposure to US equities, citing their high valuation and weakening earning growth, while advocating for greater exposure to Europe, Chinese and emerging markets. तो यूएस से रिलेटेड जगह पे थोड़ा एक्सपोजर कम करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आगे चलकर अर्निंग्स का प्रेशर रह सकता है। और यूरोप, चाइनीज एंड इमर्जिंग मार्केट में स्टेक बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इमर्जिंग मार्केट में हमारा नाम भी आता है। In his latest weekly note to investor, Greed and Fear, Wood revealed significant changes to his India long-only portfolio. Wood increased his investment in Reliance Industries by 2% point. तो ये इन्होंने बढ़ाया है रिलायंस को। This was founded by cutting his holding in HDFC Bank and SBI. तो ये जो बढ़ा है, कैसे बढ़ा है? HDFC और SBI में स्टेक कम किया है, और जो कम करने से पैसा आया वो रिलायंस में कहीं ना कहीं स्टेक बढ़ाया गया है बाय 1% ईच। दोनों में से एक पॉइंट घटाया है और रिलायंस में 2 पॉइंट बढ़ा दिया है। द शिफ्ट रिफ्लेक्ट हिज कॉन्फिडेंस इन रिलायंस। ऑब्वियस है, जब किसी में स्टेक बढ़ाया जा रहा है तो रिलायंस में कॉन्फिडेंस दिख रहा है, तो ये अच्छी बात है। वहीं दूसरी तरफ मीनवाइल इन हिज एशिया एक्स जापान लॉन्ग पोर्टफोलियो,
जापान को हटाकर जो एशिया की लॉन्ग पोर्टफोलियो है उसमें उन्होंने क्या ऐड करा है, ही रिमूव्ड हिज इन्वेस्टमेंट इन गोदरेज प्रॉपर्टीज रीअलोकेटिंग फंड टू इंक्रीज हिज स्टेक इन मैक्रोटेक। तो गोदरेज से पैसा निकाला है, मैक्रोटेक में डाला है, 1% पॉइंट निकाला है टू 4%, कहीं ना कहीं बाय 1 to 4, तो 1 से लेकर 4 तक इन्होंने चेंज किया है। ही इंट्रोड्यूस न्यू पोजीशन इन डीएलएफ लिमिटेड, तो डीएलएफ में न्यू पोजीशन बनाई है 3 पॉइंट्स की, assigning it a 3% weight, lightening his growing confidence in his India's property market amid improving economic condition। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे ये बदलाव करते हुए दिख रहे हैं। तो ये उम्मीद थी मेरी, उम्मीद करता हूँ ये डिटेल्स आपको पसंद आई होंगी। जो क्रिस्टोफर वुड जी, जो कि जेफरीज के हेड रिसर्च हैं, इन्होंने कहाँ पे खरीदा है, कहाँ पे बिकवाली करी है। देखो एक चीज़ क्लियर दिख रही है कि रिलायंस पे इनका भरोसा बढ़ रहा है, डीएलएफ पे भरोसा बढ़ रहा है, और साथ ही साथ मैक्रोटेक डेवलपर्स पे भी भरोसा बढ़ता हुआ दिख रहा है। वहीं आईटी से रिलेटेड या यूएस से रिलेटेड स्टॉक्स पे थोड़ा भरोसा कम हो रहा है। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।